दोस्तों, आज का विषय है आखिर क्रोध पर विजय कैसे पाई जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह बुद्धि को भ्रमित कर सही गलत का विवेक छीन लेता है। क्रोध पर विजय पाने के लिए मन को शांत रखें, इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, क्षमा का अभ्यास करें और ईश्वर का निरंतर स्मरण करते रहें। क्या आपने कभी गुस्से में ऐसा कोई भी फैसला लिया है जिसका पछतावा आपको आज तक हो रहा हो? क्या कभी किसी के एक शब्द ने आपकी पूरी रात को खराब कर दिया है? क्या आपको भी लगता है कि क्रोध आपके रिश्ते, आपकी सफलता और आपकी शांति को धीरे धीरे खत्म कर रहा है? लेकिन जरा सोचिए, अगर आज स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपके सामने आकर आपको बता दे कि क्रोध को खत्म नहीं बल्कि उस पर विजय कैसे पाई जाती है, तो क्या आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है? भगवद गीता में श्री कृष्ण ने क्रोध का ऐसा रहस्य बताया है जिसे समझ लेने वाला व्यक्ति अपने सबसे बड़े से बड़े शत्रु पर भी पूरी तरह से विजय पा लेगा। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर क्रोध पर विजय कैसे प्राप्त की जाए। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा आखिर क्रोध पैदा होता क्यों है, क्रोध इंसान को भीतर से कैसे नष्ट करता है और श्री कृष्ण द्वारा बताए गए ऐसे 7 दिव्य उपाय जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, इस वीडियो का 7वां उपाय सबसे शक्तिशाली है। यदि आपने उसे समझ लिया तो शायद जीवन में फिर कभी क्रोध आपको नियंत्रित नहीं करेगा। तो बिना किसी देर के आइए चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की उस दिव्य शिक्षा की ओर। आखिर क्रोध का असली जन्म कहाँ होता है? भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि मनुष्य पहले किसी विषय का चिंतन करता है, चिंतन से आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से इच्छा और इच्छा में बाधा आने पर ही ये क्रोध जन्म लेता है। अर्थात क्रोध किसी व्यक्ति की वजह से नहीं आता, क्रोध तो हमारी अधूरी इच्छाओं का एक दुष्परिणाम ही है। यदि कोई हमारी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार न करे, यदि कोई हमारा सम्मान न करे, यदि कोई हमारी इच्छा पूरी न करे, तो भीतर बैठा अहंकार आग बन जाता है। याद रखिए, दुनिया हमें क्रोधित नहीं करती, हमारी अपेक्षाएं हमें क्रोधित करती है। क्रोध सबसे पहले किसे जलाता है? श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर वह पैदा होता है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपका विवेक सबसे पहले समाप्त होता है, निर्णय गलत होने लगते हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं, शरीर बीमार होने लगता है और मन पूरी तरह अशांत हो जाता है। क्रोध ऐसा विष है जिसे हम स्वयं पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरा व्यक्ति मर जाए। यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है। अब जानिए, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा अनुसार क्रोध पर विजय प्राप्त करने के वो 7 उपाय। तो पहला उपाय है कि आप कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा रुकना सीखिए। जब भी आपको क्रोध आए तो उसका उत्तर तुरंत मत दो, कुछ क्षण मौन रहिए। श्री कृष्ण का संदेश है कि जिसने अपने मन को रोक लिया, मानो उसने आधी लड़ाई उसी क्षण जीती। अधिकतर रिश्ते शब्दों से नहीं, गुस्से में बोले गए शब्दों से टूटते हैं। इसलिए जब मन उबाल ले रहा हो तब आपका मौन ही उस वक्त आपकी सबसे बड़ी साधना बन जाता है। क्रोध पर विजय पाने के लिए दूसरा उपाय है कि जब भी आपको क्रोध आए तब आप सामने वाले को नहीं, उस वक्त आप केवल स्वयं को देखिए। जब भी आपको गुस्सा आए उस वक्त एक गहरी सांस लेते हुए थोड़ा रुककर खुद से बस एक ही सवाल पूछिए कि आखिर मुझे वास्तव में किस बात का
क्या मेरी कोई किसी से अपेक्षा टूटी है या मेरा अहंकार आहत हुआ है या वास्तव में ही कोई अन्याय हुआ है? आप देखिएगा, आपको अधिकांश ज्यादातर उत्तर यही मिलेगा कि मेरा अहंकार आहत हुआ है। और जिस दिन आपको यह समझ आ गया, उस दिन आपका ये क्रोध स्वयं ही आधा समाप्त हो जाएगा। क्रोध पर विजय पाने का दूसरा उपाय है कि आप अपने मन को अभ्यास और वैराग्य से जीतें। श्री कृष्ण कहते हैं, मन चंचल है लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे बस में किया जा सकता है। इसका अर्थ केवल इतना सा ही है कि आप कुछ समय ही सही लेकिन रोज थोड़ा ध्यान जरूर कीजिए। रोज भगवान का स्मरण जरूर कीजिए। रोज अपने विचारों को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका मन जितना शांत होगा, आपका क्रोध भी उतना ही कमजोर होता चला जाएगा। क्रोध पर विजय पाने का चौथा उपाय है कि आप ये समझें कि हर व्यक्ति अपना कर्म कर रहा है। वो अन्य व्यक्ति यदि आपको दुख देता है तो वह भी अपने संस्कारों के अनुसार ही कार्य कर रहा है। आप उसके तो कर्म नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रियाओं को अवश्य ही नियंत्रित कर सकते। यही तो कर्म योग है, यही तो श्री कृष्ण का संदेश भी है। क्रोध पर विजय पाने का पांचवा उपाय है कि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। किसी को क्षमा करना आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती। सबसे बड़ी ताकत। जहां एक कमजोर व्यक्ति बदला लेता है, वहीं शक्तिशाली व्यक्ति उसे क्षमा करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि दूसरे को दंड देने से पहले एक क्रोध स्वयं ही उसे जला रहा होता है। इसलिए क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए। क्रोध पर विजय पाने का छठा उपाय है कि आपको क्रोध आए तो आप सोचिए कि हर परिस्थिति भगवान की ही कोई योजना है। जीवन में ये सब जो कुछ भी घट रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीख जरूर छुपी है। यदि आप हर घटना को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करेंगे, तब आप देखना उस समय आपका कोई भी विरोध नजर ही नहीं आएगा। और जहां विरोध समाप्त हो जाता है, वहां फिर क्रोध भी समाप्त होने लगता है। भगवान कृष्ण की वाणी और दी गई क्रोध पर विजय पाने की शिक्षा से वो क्रोध को सातवां और सबसे शक्तिशाली उपाय है कि आपको जब भी क्रोध आए, तब आप तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए और मन ही मन उनका नाम लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और उस समय आप स्वयं से कहिए कि मैं परिस्थिति का दास नहीं हूं, मैं अपने मन का स्वामी हूं। यही तो आत्म संयम और क्रोध पर विजय पाने की अद्भुत कला और योग है। और यही वह अवस्था है जहाँ क्रोध आपका स्वामी नहीं बल्कि आपका सेवक बन जाता है। अंत में अब हम आपसे केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहते हैं कि यदि आज स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपके सामने खड़े होकर पूछे कि उन्हें सबसे अधिक क्रोध किस बात पर आता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? क्या आपको अपमान पर क्रोध आता है? क्या आपको धोखे पर क्रोध आता है? क्या आपको झूठ पर क्रोध आता है, या फिर किसी भी व्यक्ति के व्यवहार पर आपको क्रोध आ जाता है? आप नीचे कमेंट में जिस भी बात को लेकर आपको क्रोध आता है, उसे एक बार जरूर लिखें। और यदि आप आज से अपने क्रोध पर विजय पाने का जो भी संकल्प लेते हैं, उसे भी कमेंट में लिखें। आज का ये शुभ संदेश आपके हृदय तक पहुंचा हो तो इसे उन लोगों तक भी जरूर पहुंचाइएगा जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए अरुण यादव की तरफ से आपको प्यार है। राधे राधे। नमस्कार।